बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास के मैथ का लेक्चर है। एक्सरसाइज 4.4 है, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ज़रा, कह रहा है एन इन्वेस्टर रिटर्न आर एक्स इन रुपीज़ आफ्टर इन्वेस्टिंग एक्स थाउजेंड रुपीज़ इन गिवन बाय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ये हमारे पास आर एक्स की एक वैल्यू है। फैक्टराइज एक्सप्रेशन, इसको हमने फैक्टराइज करना है एंड फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल डैट रिजल्ट इन ज़ीरो रिटर्न, यानी कि हमने इन्वेस्टमेंट लेवल मालूम करना है ज़ीरो रिटर्न के साथ। ठीक है, तो देखें ज़रा, सबसे पहले तो जो हमारे पास आर एक्स की वैल्यू है वो लिख लेते हैं, जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है। ठीक है, इसके अंदर से अगर हम माइनस कॉमन लें तो एक्स के माइनस 6x प्लस 8 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। क्वेश्चन में भी कहा गया कि फैक्टराइजेशन करें। तो देखें ज़रा, शुरू वाली और एंड वाली वैल्यू हमने ये करना है सेम रखनी है, यानी कि एक्स स्क्वायर और ये 8 हमारे पास क्या होगा, ये सेम आ जाएगा। अब इसके साथ 1 और इसके साथ 8, यानी कि 8 आ रहा है। तो हम कौन से दो नंबर यहाँ पे लगाएं कि मल्टीप्लाई करने से 8 आए उनसे और प्लस माइनस करने से 6 आए। तो 4 मल्टीप्लाई 2 से 8 भी आ जाएगा और 6 भी आ जाएगा। 4x और 2x माइनस लगाएंगे दोनों के साथ तो माइनस 6 आएगा। अब देखें ज़रा, इधर से x कॉमन, x माइनस 4 माइनस 2 कॉमन, x माइनस 4, x माइनस 4 x माइनस 4 कॉमन और बाकी x माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, अब उसने कहा था कि हमने जो इन्वेस्टमेंट लेवल फाइंड करना है वो ज़ीरो के साथ मालूम करना है, यानी कि ज़ीरो रिटर्न के साथ। उसने लिखा रिजल्ट इन दी ज़ीरो रिटर्न, तो इसका मतलब है आर एक्स क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, तो हम ये कर लेते हैं कि ये जो वैल्यूज़ है इसको ज़ीरो पुट कर लेंगे। ये आर एक्स आया ना, तो इसका मतलब ये होगा एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 2 इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। अब माइनस क्योंकि ज़ीरो के साथ अगर लगाते भी हैं, मल्टीप्लाई भी करवाते हैं तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास कुछ इस तरह से वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, अब इनको दोनों को ज़ीरो के इक्वल अलग-अलग लेट कर लेते हैं, यानी एक्स माइनस 4 इक्वल टू ज़ीरो और एक्स माइनस 2 इक्वल टू ज़ीरो। ये हो जाएगा +4 और ये हो जाएगा +2। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ कंपनी प्रॉफिट पी एक्स इन रुपीज़ फ्रॉम सेलिंग एक्स यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट मेथड बाय द क्यूबिक एक्सप्रेशन। तो ये हमारे पास एक क्यूबिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो कह रहा है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है एक्स यूनिट सेल करके, जो यूनिट है जो उसने सेल किए हैं वो एक्स से शो किया गया, तो वो सारा का सारा उसने बता दिया है क्यूबिक एक्सप्रेशन के थ्रू। वो कह रहा है फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट वेयर द प्रॉफिट इज़ ज़ीरो, यानी कि प्रॉफिट कहाँ पे ज़ीरो होगा, हमने वो पॉइंट मालूम करना है। तो देखें ज़रा, पी एक्स हमारे पास क्या है, एक्स की पावर 3 माइनस 15x स्क्वायर 75x माइनस 125। देखिए ज़रा, ये क्यूब वाला फार्मूला हम बनाएंगे। अगर आपको याद हो तो हमने किया था क्यूब वाला फार्मूला, a माइनस बी की पावर 3 बराबर होता है जी a क्यूब। ठीक है, माइनस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a बी का स्क्वायर और माइनस बी क्यूब होता है। ठीक है, ये फार्मूला था। तो देखें ज़रा, ये a की वैल्यू बना देंगे हम, माइनस यानी ये वाली वैल्यू हम बना रहे हैं 3, a की वैल्यू क्या लगाई है मैंने x, b की वैल्यू इसका स्केयर भी है, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे हम, 125 है, ये 5 की पावर 3 होती है। इसका मतलब है b की वैल्यू 5 आ गई है, तो b की जगह पे 5 लगाएं प्लस 3, a की वैल्यू क्या थी x, b की वैल्यू क्या 5 और उसका स्केयर। ठीक है, तो इसका मतलब है ये a की वैल्यू और ये b की, तो a माइनस बी और पावर 3 बाहर आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए ज़रा, उसने कहा था प्रॉफिट को ज़ीरो रखना पड़ेगा हमें। ठीक है, उसने खुद ही बताया था कि वेयर द प्रॉफिट इज़ ज़ीरो, तो हम क्या करते हैं, पी एक्स को ज़ीरो लेट कर लेते हैं। एक्स माइनस 5 पावर 3 है और इक्वल टू ज़ीरो। दोनों तरफ अगर हम क्यूब भी लें तो एक्स माइनस 5 यानी क्यूब रूट लें तो हमारे पास क्यूब ख़त्म हो जाएगा और एक्स इक्वल टू 5 आ जाएगा, यानी ये वो पॉइंट है, ब्रेक इवन पॉइंट है। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट 5 यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि 5 यूनिट सेल किए थे इन्होंने। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 5 है द पोटेंशियल एनर्जी वी एक्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिज एज अ क्यूबिक फंक्शन ऑफ डिस्टेंस एक्स गिवन बाय, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक फील्ड की चेंज हो रही है क्यूबिक फंक्शन में। तो डिस्टेंस जो है वो एक्स है, ठीक है, तो फंक्शन उसने वी एक्स का दिया हमें, तो हम ऐसे कर लेते हैं वी एक्स लगा लेते हैं जो हमारे पास इक्वेशन दी गई है। हमें मालूम क्या करना है, डिटरमाइन वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज़ ज़ीरो। पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो कहाँ पे, हमने वो पॉइंट मालूम करना है, ठीक है। तो देखें ज़रा, सबसे पहले तो 2x कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस हमारे पास आ जाएगा 3x और प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, शुरू वाला और एंड वाला सेम, शुरू वाले को एंड वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। हमें दो ऐसे नंबर चाहिए मल्टीप्लाई करने से 2 आए, प्लस माइनस करने से 3 आना चाहिए। तो 2 × 1 2 होगा, ऐड करने से 3 आ जाएगा, यानी 2x और 1x दोनों के साथ माइनस लगाएंगे तो -3 बनेगा। अब देखें ज़रा, इन दोनों में से x कॉमन तो x-2, इन दोनों में से -1 कॉमन तो x-2, x-2 हम कॉमन ले लें, बाकी क्या बचेगा x-1। तो ये हमारी फैक्टराइजेशन का आंसर है। अब चूंकि हमने पॉइंट निकालना है जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है, तो इसका मतलब है v × x को हम ज़ीरो रख लेंगे। तो 2x, x-2 और x-1 ये सारे के सारे ज़ीरो के इक्वल हो जाएंगे। अब ये तीन वैल्यूज़ आ रही हैं, यानी 2x = 0, x-2 = 0 और x-1 = 0। तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई होकर जाकर डिवाइड होगा तो 0 ही हो जाएगा। ये 2 इधर माइनस का इधर आके प्लस, और ये 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 है, ठीक है। चलते हैं पार्ट नंबर 6 की जानिब। इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग द डिफ्लेक्शन y-x इफ़ अ बीम इज़ गिवन बाय, तो ये आपके पास इक्वेशन है, दिस इक्वेशन गिव्स द वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट x। एक डिफ्लेक्शन वर्टिकल ये इक्वेशन दे रही है किसी भी पॉइंट पे जो कि x है, अलोंग द बीम, एक रोशनी की एक बीम है, उसके साथ फाइंड द पॉइंट ऑफ ज़ीरो डिफ्लेक्शन। ज़ीरो डिफ्लेक्शन का पॉइंट हमने क्या करना है, यहाँ से मालूम कर लेना है, ठीक है। तो देखें ज़रा, हम इक्वेशन को लेंगे, साइड पे थोड़ा सा कर लेते हैं, 2x⁻² - 8x + 6। तो हम इसकी फैक्टराइजेशन ही करते हैं। तो सबसे पहले तो देखा जाए कॉमन क्या है इसमें, ये सब में 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। 2 कॉमन हम ले लेते हैं, x² - 4x और ये होगा हमारे पास +3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी फैक्टराइजेशन होगी, शुरू वाला और एंड वाला सेम, शुरू वाले को एंड वाले से मल्टीप्लाई करें तो 3 आता है, तो हमारे पास जो है 3 × 1 3 होता है, ऐड करने से 4 भी आ जाएगा, यानी कि 3x और 1x दोनों के साथ माइनस लगाएंगे तो -4 बनेगा, ठीक है। अब देखिए ज़रा, इन दोनों में से x कॉमन तो x-3, इधर से -1 ले लेते हैं तो x-3 आ जाएगा। तो x-3 कॉमन, बाकी x-1 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब इनको ज़ाहिर सी बात है, उसने कहा था कि हमने ज़ीरो रखना है, ठीक है, फाइंड द पॉइंट ऑफ ज़ीरो डिफ्लेक्शन। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो हमारा पूरा का पूरा आंसर आया ये ज़ीरो के इक्वल है। 2 उधर जाके को डिवाइड भी होता है तो वो ख़त्म हो जाएगा, बाकियों को हम ज़ीरो के इक्वल ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ये 3 इधर आके प्लस का हो जाएगा और 1 भी इधर आके प्लस का, यानी कि ये 2 पॉइंट हैं जहाँ पे ज़ीरो डिफ्लेक्शन है, ठीक है।